सोचिए, मध्ययुगीन भारत। एक ही वक्त पर दो जबरदस्त आध्यात्मिक लहरें उठ रही थीं। एक तरफ था भक्ति आंदोलन और दूसरे तरफ सूफीवाद। इन दोनों ने धर्म को बड़े बड़े महलों और मुश्किल ग्रंथों से निकालकर सीधा आम इंसान के दिल में बसा दिया। तो चलिए समझते हैं इस अद्भुत क्रांति की कहानी को, जिसने प्यार और निजी भक्ति के रास्ते भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन हम इस कहानी को इतिहास की किताबों से नहीं, बल्कि एक इंसान से शुरू करेंगे। नाम है मीराबाई, एक राजकुमारी जिनकी शादी तो हुई मेवाड़ के राजघराने में, पर उनका दिल तो किसी और के लिए धड़कता था। और बस यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष, शाही फर्ज और रूहानी जुनून के बीच की एक जबरदस्त कश्मकश। ये शब्द खुद मीराबाई के हैं, और ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा, उस महिला की जिसने समाज की बनाई हर जंजीर को तोड़ने का फैसला कर लिया था, फिर चाहे कीमत कुछ भी हो। तो चलिए जरा और करीब से जानते हैं इस बागी राजकुमारी को और उस दुनिया को जिसे उन्होंने चुनौती दी। तो देखिए, मीराबाई ने वो हर रस्म, हर परंपरा तोड़ी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने सिर्फ रानी होने का फर्ज ही नहीं ठुकराया, बल्कि रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। अब सोचिए, रविदास जी उस जाति से थे जिसे समाज अछूत समझता था। ये तो सीधा सीधा जाति व्यवस्था की जड़ों पर चोट थी। साफ है, उनके लिए रूहानी आज़ादी सामाजिक बंधनों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये किला, ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, ये प्रतीक है उस ताकत का, उस दौलत का, उस परंपरा का, जिसे मीराबाई ने अपने रूहानी सफर के लिए एक पल में छोड़ दिया। जरा सोचिए, इतनी शान और शौकत को छोड़कर गलियों में भजन गाना कितना बड़ा कदम रहा होगा। ये उनके इरादों की मजबूती का सबूत है। लेकिन मीराबाई अकेली नहीं थीं। उनकी कहानी तो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक लहर का हिस्सा थी, जो पूरे भारत में फैल रही थी। और वो लहर थी भक्ति आंदोलन की। यानी अब धर्म सिर्फ पंडितों और विद्वानों की चीज नहीं रह गया था। भक्ति आंदोलन का आइडिया आप देखिए कितना सीधा और क्रांतिकारी था कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या मुश्किल ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक सच्चे प्यार भरे दिल की। बस इसी एक सोच ने धर्म को हर इंसान की पहुंच में ला दिया। भक्ति आंदोलन के जो उसूल थे वो सचमुच में क्रांतिकारी थे। इन्होंने ना सिर्फ जात पात और मर्द औरत के भेद को नकारा, बल्कि संतों ने संस्कृत छोड़कर आम लोगों की भाषा में लिखना गाना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान अब कुछ गिने चुने लोगों की मिल्कियत नहीं रहा। और यहीं पर मीराबाई की कहानी इस आंदोलन से जुड़ जाती है। उनके जो भक्ति है वो सगुण भक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सगुण भक्ति मतलब एक ऐसे ईश्वर की पूजा जिसका कोई रूप हो, जिसके गुण हो, जिसके साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाया जा सके। मीराबाई के लिए वो ईश्वर थे कृष्ण, जिनसे वो बातें करती थीं, जिनके लिए वो गाती थीं। चलिए अब जरा नजर घुमाते हैं एक और आध्यात्मिक धारा पर, जो ठीक उसी समय पूरे भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी, और वो थी सूफीवाद। सूफियों के लिए भी धर्म दिल का मामला था। उनका मानना था कि अल्लाह को महसूस करने का रास्ता प्यार, रहम और इबादत से होकर गुजरता है, न कि सिर्फ बाहरी रस्मों को निभाने से। जोर बाहरी दिखावे पर नहीं, अंदर की पाकीज़गी पर था। हाँ, लेकिन सूफीवाद भी कोई एक अकेली चीज नहीं थी। इसमें मोटे तौर पर दो धाराएं थीं। एक बाशरा, जो इस्लामी कानून यानी शरीयत को मानते थे, और दूसरे बेशरा, जो थोड़े ज्यादा आज़ाद ख्याल और गैर पारंपरिक थे। तो इससे पता चलता है कि सूफीवाद में भी कितनी वैरायटी थी। एक तरफ वो लोग थे जो नियमों के दायरे में रहकर काम करते थे, तो दूसरी तरफ वो थे जो हर तरह की परंपरा से आज़ाद थे। तो सूफी रास्ते पर चलने के तरीके क्या थे? देखिए, पहला था जिक्र, यानी अल्लाह के नाम को याद करना। फिर आता है समा, मतलब संगीत के जरिए अल्लाह के करीब महसूस करना। और मंजिल थी फना, यानी अपने हस्ती को उस एक ताकत में मिला देना। और इस पूरे सफर में रहनुमाई के लिए एक गुरु होते थे, जिन्हें पीर या मुर्शिद कहा जाता था। तो अब हमारे पास दो अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते हैं, भक्ति और सूफीवाद। पर जब हम इन्हें और गौर से देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये दो नदियां जैसे एक ही समंदर में जाकर मिल रही थीं। जरा भक्ति संत कबीर को सुनिए। वो कहते हैं, रहीम राम एक है। ये कितना बड़ा संदेश है।
इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर वो हिंदू मुसलमान के बंटवारे से बहुत ऊपर है, वो एक ही है और वो हमारे अंदर ही रहता है। और अब जरा महान सूफी संत रूमी के ये शब्द सुनिए। है ना कमाल की बात? दो बिल्कुल अलग परंपराएं, दो अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन इशारा एक ही सच्चाई की तरफ कि ईश्वर का असली घर तो हमारा दिल ही है। तो देखिए, इन दोनों आंदोलनों में कितनी जबरदस्त समानताएं थी। दोनों ने प्यार को सबसे ऊपर रखा, दोनों ने समाज के बनाए बंधनों को तोड़ा, और दोनों ने संगीत को भगवान तक पहुंचने का जरिया बनाया। सच में ये दो नदियां थीं जो एक ही समंदर में मिल रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि इन आंदोलनों का असर क्या हुआ, इनकी विरासत क्या है? इनकी विरासत आज भी जिंदा है, उनके गीतों में, उनकी कला में। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ 16वीं सदी की मीराबाई कृष्ण भक्ति में डूबी गा रही हैं, और दूसरी तरफ सदियों बाद आज के दौर की औरतें ठीक उसी लगन के साथ उनके भजन गा रही हैं। ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि मीरा की विरासत आज भी कितनी जिंदा है। देखिए, मीरा और कबीर के ये गीत सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये हमारी दादी नानी की लोरियों में है, हमारे त्योहारों में है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी तौर पर हम तक पहुंचे हैं और हमारी संस्कृति में रच बस गए हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि वक्त के साथ मीराबाई का असर कैसे बढ़ा। देखिए, 16वीं सदी में वो एक भारतीय संत कवयित्री थीं। फिर 19वीं सदी में अंग्रेजों ने उनका साहित्य ट्रांसलेट किया, और आज 21वीं सदी में वो एक ग्लोबल हस्ती हैं। दुनिया भर के त्योहारों से लेकर योग स्टूडियो तक लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दुनिया के बनाए नियम और संस्थाएं हमें सुकून देने में नाकाम हो जाती हैं, तो हम अपने अंदर उस परम शक्ति तक पहुंचने का रास्ता कैसे खोजते हैं? ये सवाल मीराबाई का था, कबीर का था, सूफियों का था, और शायद ये सवाल आज भी हम सबका है।